हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका हमारा अगला पार्ट है एनसीईआरटी हिंदी वालों के लिए। जी हाँ, हिंदी वालों के लिए एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में है। ये आपको नीट से लेकर है कि एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको क्लास 11th का है पूरा मैं इसमें चैप्टर के साथ साथ हर एक ऐसे पॉइंट को कवर कर रहा हूं जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी आपको नीट की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको एस केमिस्ट्री पे कहीं पर आपको जाना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, जल्दी जितने भी बच्चे जुड़ेंगे हम आपको नीट की क्लास प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो इसमें हमारा है क्लास 11th का जो चैप्टर है जीव जगत का जो फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आज हम लोग का जो टॉपिक वो है प्रजाति संकल्पना के रूप यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीसीज कॉन्सेप्ट। कितने रूप होते हैं? तो यहाँ पे 4 रूप होते हैं। तो एक एक रूप को हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे पार्ट वाइज पार्ट करके। कितने रूप होते हैं? सर्वप्रथम तो इसके 4 रूप होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पहला जो रूप होता है वो होता है नोमिनेलिस्टिक संकल्पना पहला होता है। दूसरा कौन सा रूप होता है? दूसरा होता है स्थिर प्रजाति संकल्पना। पहला कौन सा होता है? स्थिर प्रजाति संकल्पना। तीसरा कौन सा होता है? वो होता है गत्यात्मक प्रजाति संकल्पना। गत्यात्मक प्रजाति संकल्पना। और चौथा कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वो होता है जैविक प्रजाति संकल्पना। जैविक प्रजाति संकल्पना। तो इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। तो प्रजाति की संकल्पनाओं के कितने रूप हैं? 4 रूप। पहला नोमिनेस्टिक संकल्पना, दूसरा स्थिर प्रजाति संकल्पना, तीसरा गत्यात्मक प्रजाति संकल्पना और चौथा जैविक प्रजाति संकल्पना। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पहला लाइन डाल लेते हैं नोमिनेलिस्टिक प्रजाति संकल्पना के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक ना। तो अगर इस प्रजाति के बारे में देखें तो इस प्रजाति का कोई भी हमारा वास्तविक अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। इनको कृत्रिम रूप से वर्गीकृत या फिर इसको केवल व्यक्ति या फिर जीवों का एक अस्तित्व है, लेकिन वास्तविक नहीं है। यह केवल कृत्रिम रूप से जीवों का अस्तित्व है। प्रजाति मानव निर्मित अमूर्त संकल्पना है जिसका अस्तित्व नहीं है। तो लिख सकते हैं इस प्रजाति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस प्रजाति का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। यह केवल कृत्रिम रूप से वर्गीकरण विदों के द्वारा निर्मित है। अब देखिए बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपकी नीट जैसी परीक्षाओं में आ जाता है कि प्रजाति संकल्पनाएं का हमारा जो नोमिनेलिस्टिक प्रजाति होती है वो कौन सी प्रजाति है। तो इसको बता देना कि हमारी काल्पनिक प्रजाति होती है, इसका कोई भी अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आती है स्थिर प्रजाति संकल्पना। यहाँ पे दूसरा डाल लेते हैं हम लोग स्थिर प्रजाति संकल्पना। ये स्थिर प्रजाति संकल्पना क्या होता है? यहाँ पे अगला है स्थिर प्रजाति संकल्पना। तो स्थिर प्रजाति संकल्पना क्या है? तो अरस्तु और प्लेटो व लीनियस इस संकल्पना के प्रतिपादक थे। बात समझिएगा, यानी कि लिख सकते हैं
इस संकल्पना का प्रतिपादन, इस संकल्पना का प्रतिपादन अरस्तु, प्लेटो व लीनियस ने किया था। तो स्थिर प्रजाति का संकल्पना किसने किया था? तो 3 वैज्ञानिक अरस्तु, प्लेटो व लीनियस ने किया था। इनके अनुसार या फिर इस संकल्पना के अनुसार प्रजाति स्थिर होती है। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति स्थिर होती है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, स्थिर प्रजाति का संकल्पना किसने दिया था? तो स्थिर प्रजाति की संकल्पना 3 वैज्ञानिक, किसने? अरस्तु, प्लेटो व लीनियस ने किया था। इनके अनुसार प्रजाति स्थिर होती है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आता है गंत्यात्मक प्रजाति संकल्पना। तो चलिए देखते हैं हमारी गंत्यात्मक प्रजाति संकल्पना क्या होती है। तो हेडिंग पर बना लेते हैं, गंत्यात्मक प्रजाति संकल्पना। ये गंत्यात्मक प्रजाति संकल्पना क्या होती है? जो कि तीसरा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो लैमार्क द्वारा दिए गए इस मतों का टिप्पो आदि ने समर्थन किया था। तो अगर बात करेंगे इस संकल्पना ने किसने, तो इस संकल्पना को किसने दिया था? तो इस संकल्पना को लैमार्क ने दिया था। तो गंत्यात्मक प्रजाति की संकल्पना को लैमार्क ने दिया था, जिसका समर्थन टिप्पो, किसने? टिप्पो आदि वैज्ञानिक ने किया था। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो गंत्यात्मक प्रजाति संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो हमारा टिप्पो ने किया था। इस संकल्पना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इस संकल्पना ने, यानी कि इस संकल्पना के अनुसार जो प्रजाति होती है, इस संकल्पना के अनुसार प्रजाति परिवर्तनशील होती है। प्रजाति परिवर्तनशील होती है, याद रखिएगा। तो गंत्यात्मक प्रजाति संकल्पना क्या था? तो गंत्यात्मक प्रजाति संकल्पना का प्रतिपादन लैमार्क ने किया था, जिसका समर्थन टिप्पो आदि वैज्ञानिक ने किया था। और इस संकल्पना के अनुसार जो प्रजाति होती है क्या होती है? वो हमारी परिवर्तनशील होती है, ठीक है ना। अब आती है हमारी चौथी जैविक प्रजाति संकल्पना। तो चौथी क्या थी? जैविक प्रजाति संकल्पना थी। जैविक प्रजाति संकल्पना। अब हमारा ये जैविक प्रजाति संकल्पना क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जैविक प्रजाति संकल्पना का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया था, इसका प्रतिपादन अर्नेस्ट मायर ने किया था। किसने किया था? तो लिखेंगे इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किए थे अर्नेस्ट मायर ने किया था। ठीक है ना, इसने किया था। यह जातियों के जननात्मक रूप से पृथक्कृत होने पर आधारित है। यह क्या है? यह जातियों के
जननात्मक या जातियों के जननात्मक रूप से पृथक्कृत होने पर आधारित है, होने पर आधारित, ठीक है। अतः प्रजाति अंतःजनन करने वाली समष्टियों का समूह है, जो जननीय रूप से पृथक्कृत होते हैं और यही मत सर्वाधिक मान्य है, और यही मत सर्वाधिक मान्य है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के साथ साथ आपकी नीट जैसी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर पार्ट हमारा नेक्स्ट आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। सही वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं।